हमने तुलसी माला भी ले लिया है क्योंकि बद्रीनाथ जी को तुलसी माला बहुत पसंद है। जो आए बद्री वो ना आए उदरी। तात्पर्य यह हुआ कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के 8वें वैकुंठ धाम बद्री नाथ आता है और वहां आकर भगवान के दर्शन करता है, वह दोबारा कभी भी इस सृष्टि में किसी माता के गर्भ में नहीं आता। वह इस मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज चलते हैं हमारे सनातन धर्म के 4 बड़े धामों में से एक बद्री का आश्रम, बद्री विशाल बद्रीनाथ जी के यहाँ। अच्छा, आपको ये स्टोरी नहीं बताया ना कि बद्रीनाथ को बद्री विशाल क्यों बोलते हैं। तो ये है तप्त कुंड। प्रसाद में हमें ये 1 2 3 4 पंचमुखी रुद्राक्ष दिया है। हम लोग निकल चुके हैं जोशीमठ से और बद्री विशाल बद्रीनाथ जी के रास्ते में हैं। यहाँ पे कुछ प्रकृति का कार्य चल रहा है, इस वजह से अभी रुका हुआ है। तो यहाँ से लगभग 2 घंटा लगेगा हमें बद्री विशाल पहुँचने में। जय शिव शंभू। बीच में रुके हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी घाटी में ऊपर हमें ग्लेशियर नज़र आया और उस ग्लेशियर से पानी निकल रहा था और काफ़ी सुंदर घाटी थी। और घाटी के अलकनंदा कलकल ध्वनि से ऐसे ही कह रही है, बद्रीनाथ बद्रीनाथ बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ। और इस ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा रुक गए थे, इसके लिए अब यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ। तो दोस्तों, हम बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम पहुँच चुके हैं। दोस्तों, हम हिंदू धर्म के 4 बड़े धाम और 4 छोटे धाम में भी सम्मिलित धाम बद्री विशाल और बद्रीनाथ के पास आए हुए हैं। ये अलकनंदा जी बह रही हैं और सामने ही बद्री विशाल जी का मंदिर है। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ। वहाँ पे आपको तप्त कुंड नज़र आ रहा होगा। वहाँ सबसे पहले स्नान करेंगे, फिर बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और वहाँ पूजा करवाएंगे। फिर जाके हम ब्रह्म कपाल जाएंगे, वहाँ पे पिंडदान करेंगे। बद्रीनाथ तमका चरण पादुका बामड़ी गांव तप्त कुंड ब्रह्म कपाल। अभी हम तप्त कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे स्नान करेंगे। बार बार ना आपका पैर नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हमने अपने पादुकाएं उतार दिए हैं, जूता चप्पल। स्नान करके आते हैं तप्त कुंड से और यहाँ से प्रसाद लेके बद्री विशाल के पास चलते हैं, नारायण देव के पास, बद्रीनाथ जी के पास चलते हैं। ये जो पीछे भैया जा रहे हैं बोल रहे हैं तप्त कुंड बहुत ही तप रहा है, तो आप वैसे नहीं नहा पाएंगे। वैसे यमुनोत्री में भी तप्त कुंड गर्म था, शुरुआत में तो काफ़ी गर्म लग रहा था, बट उसमें ठंडा जल मिलाते, मतलब एक नल था जो ठंडा जल उसमें मिल रहा था, तो थोड़ा सा टेम्परेचर था। एक बार घुसने के बाद आदमी नहा ले रहा था। यहाँ पे बहुत भयंकर गर्म है जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ये है तप्त कुंड बद्री विशाल के नीचे ही।
जय। तो तप्त कुंड में नहाते समय पॉलीथीन का उपयोग, साबुन का उपयोग या किसी भी डिटर्जेंट का उपयोग दंडनीय अपराध है और पॉलीथीन तो पूर्ण रूप से बैन है। तो अब फाइनली नहाने जा रहे हैं। नहाने के बाद आपसे रूबरू होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम, जय श्री राम। कुंड में स्नान कर लिया गया है। काफ़ी गर्म पानी था, ठंडा पानी है, गर्म पानी मिला के नहाया गया। यहाँ से प्रसाद ले लिया गया है। ब्रह्म कपाल के लिए पंडितों से, पांडों से, जो पांडा होते हैं उनसे संपर्क कर लिया गया है। यहाँ पे देश भर के हर जिले का अलग अलग पांडा होता है। तो आप, और वो आपसे आपका ज़िला पूछेंगे, आपका तहसील पूछेंगे, फिर अपने जो भी मेंटेन करते हैं, एक बुकलेट मेंटेन करते हैं कि कौन किसका पांडा है। तो आपको उसी पांडे से ही पिंडदान और तर्पण कराना पड़ेगा। ये इस तप्त कुंड के पीछे ही ब्रह्म कपाल पड़ता है। उसकी स्टोरी अभी बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद आपको बताते हैं कि ब्रह्म कपाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है पिंडदान के लिए और पूर्वजों के और पितरों के तर्पण के लिए। तुलसी माला भी ले लिया है क्योंकि बद्रीनाथ जी को तुलसी माला बहुत पसंद है। अब हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। ये पूजा पाठ का विवरण है। ये बद्री विशाल का धाम मंदिर उनका। भाईजान हटिएगा। जय बद्री विशाल। द्वारपाल गरुड़ देव हैं, इधर भी गरुड़ देव हैं। हाँ, आ रहे हैं प्रभु। बीच में एक घंटा घर है। बद्रीनाथ के डिफरेंट रूप है। हर हर। हाँ? अब यहाँ चलते हैं। ये गरुड़ देव का था। मंदिर से निकला जा रहा है। पीछे था बद्री विशाल जी का धाम। यदि विवरण दूं तो बद्रीनाथ जी के जो मंदिर है उनके गर्भगृह में कुबेर जी हैं, नारद जी हैं, नर नारायण जी हैं, गरुड़ देव हैं और बीच में बद्री विशाल जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं। चाय बना दी है, चाय पिएंगे? हाँ, अभी तो हम एक ही पिएंगे। और यदि पूरे प्रांगण का यदि विवरण दूं तो बद्री विशाल जी का दर्शन करने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो महालक्ष्मी जी का मंदिर पड़ता है और उसके बगल में मतलब मंदिर में ही सटा हुआ एक कामधेनु जी की प्रतिमा है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो पवन सुत हनुमान जी मिलेंगे। फिर उसके बगल में जाएंगे तो आपको मिलेंगे राधे राधे श्री कृष्ण जी, कन्हैया लाल। और उसके बगल में मिलेंगे आपको घंटा कर्ण जी, मतलब इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल कहलाते हैं घंटा कर्ण जी। तो इतने भगवान मतलब इस बद्रीनाथ जी में हैं। सही बताया ना? और गर्भगृह में ही काफी बड़ा झूमर एक है। हो गया तो पहले अब चाय पी लेते हैं, फिर आगे की कहानी का चर्चा किया जाएगा। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। यहाँ पे ही फोटो खींचना मना है। जय विष्णुदेव, जय बद्री विशाल। इतने लोग यहाँ पे अब बैठ के बद्री विशाल का दर्शन कर रहे हैं, मतलब बाहरी मंदिर के। अच्छा, आपको ये स्टोरी नहीं बताया ना
कि बद्रीनाथ को बद्री विशाल क्यों बोलते हैं। तो मतलब कालांतर में एक राजा हुए जिनका नाम था विशाल। वो भयंकर तपस्या किए बद्रीनाथ जी का, और वो तपस्या इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका राज्य उनसे छीन लिया गया था युद्ध में, तो वो चाहते थे कि उनका राज्य उन्हें वापस मिले। तो तपस्या किए, प्रसन्न हुए बद्रीनाथ जी। तो राजा विशाल से पूछे, भैया कि आप क्या चाहते हैं? तो बोलते हैं कि भगवान हमें वर दो कि हमारा राज्य वापस आ जाए, मतलब वो सारा मिल जाए। तो बोलते हैं कि नहीं, तुम इसी स्थान पे मुक्ति के लिए तपस्या करो। तो बोलते हैं नहीं प्रभु, अभी मुझे राजपाट और ये सारी चीज़ें करनी है। तो उन्होंने बोला तथास्तु। बट वो इतने प्रसन्न थे उनके तप से, तो उन्होंने बोला कि बद्री मतलब ये जगह, मेरे साथ आपका भी नाम लिया जाएगा। तब से ये बद्री विशाल भी कहते हैं इसको, बद्रीनाथ बद्री विशाल। चलिए अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे है श्री नारद कुंड। जैसा लिखा हुआ है कि नारद कुंड पर नारद जी ने इस नारदीय शिला पे कठोर तपस्या किया, और वायु आहार करते हुए, सिर्फ मतलब उन्होंने वायु का आहार किया है, मतलब हवा के अलावा उन्होंने कोई भी, वहाँ पे है वो वहाँ पे नारद कुंड है, तो उसके अलावा उन्होंने कोई भी आहार ग्रहण नहीं किया, और ऐसे ही 206,000 वर्षों की तपस्या की और देवर्षि का पद प्राप्त किया। इसे क्षीर सागर भी कहा जाता है। द्वापर के अंत में ब्रह्मा जी द्वारा इसी नारद कुंड से भगवान विष्णु का चतुर्भुज श्री विग्रह लेकर श्री मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। भगवान के श्री विग्रह को नारद कुंड से निकालकर पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। मतलब यही सूचना इस सूचना पटल पे लिखा हुआ है। वो नारद कुंड है, क्षीर सागर भी कहते हैं उसे। बद्री विशाल के मतलब को सटते ही जो अलकनंदा जी बह रही हैं, उन्हीं के घाट पे मैं घूम रहा हूँ। हर हर महादेव बाबा जी, जो समाधि में लिप्त और धुनी रमाए हुए थे, पंडित थे, मतलब बाबा महादेव के भक्त थे। तो चीलम चल रहा था, तो भाई ठीक है, उनका आशीर्वाद लिया गया, ये धुनी लगवाई गई, उन्हें दान दक्षिणा दिया गया, और उन्होंने प्रसाद में हमें ये 1 2 3 4 पंचमुखी रुद्राक्ष दिया है। अब बद्रीनाथ से निकला जा रहा है, अलकनंदा ब्रिज क्रॉस किया जा रहा है। जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। अब गुरुदेव यहाँ से निकल रहे हैं। यदि आपको पसंद आया हो हमारा प्रयास तो कमेंट में लिखिएगा जय बद्री, जय बद्री, जय बद्रीनाथ। हाँ चलो चलो। अब होटल में पेट पूजा किया जा रहा है। यहाँ से प्रस्थान करने से पहले थोड़ा ऊर्जा ले लें शरीर के लिए। और होटल के सामने ही ये रही माँ अलकनंदा, और ये रही हमारे बद्री विशाल बद्रीनाथ जी, ये रहे हमारे नारायण पर्वत। तो चलिए इस बद्री धाम के बारे में चर्चा कर ली जाए जितना मुझे पता है। तो एक बार विष्णु जी को मतलब तप करना था, और उस समय लक्ष्मी जी गई थी नागलोक।
तो उसी समय वो अपने तपस्या के लिए एक स्थान ढूंढना चाह रहे थे। तो वो पूरे धरती पे मतलब विचरण करते हैं, तो वो देखते हैं कि इस स्थान पर मतलब इस केदार खंड पे उनको सबसे उपयुक्त स्थान लगा। बट वो जान गए थे कि ये स्थान केदार खंड है और शिव जी का स्थान है। तो अब क्या करें, तो उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया। बालक का रूप धारण करके जब जहाँ पे शिव जी का चौकट था, ये लोग नहाने जा रहे थे इसी तप्त कुंड में, तो वो बालक बन गए, तो रोने लगे, क्रंदन करने लगे। तो क्रंदन करने लगे तो माता पार्वती जी को मतलब रहा नहीं गया, क्योंकि एक जो मतलब मातृ प्रेम होता है उसके वश से उन्होंने उनको गोदी में उठाया। और शिव जी बताते रहे कि मतलब दुनिया में लोग बच्चे हैं, रोते रहते हैं, हंसते रहते हैं, फिर भी पार्वती जी सुनती नहीं है। मातृ प्रेम की वजह से मतलब उनको उठा लेती हैं। फिर इसमें दो चीज़ है कि वो जब मतलब वो दोनों नहाने चले जाते हैं, तो चौखट मतलब जहाँ पे शिव जी रहते हैं वहाँ पे ये चौखट में मतलब अंदर प्रवेश कर जाते हैं बालक के रूप पे। और जब ये दोनों मतलब शिव जी और पार्वती जी नहा के आती हैं, तो वो चौखट खुलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाते हैं विष्णु जी। तो शंकर जी बोलते, तो मैंने बोला था कि आपको नहीं देना था। तब क्योंकि शंकर जी के इष्ट देव विष्णुदेव हैं, विष्णुदेव के इष्ट देव शंकर जी हैं, तो उन्होंने केदार खंड का यह स्थान मतलब विष्णु जी को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे विष्णु जी घनघोर तपस्या करने लगे। तो जब नाग लोक से लक्ष्मी जी वापस आई, तो अपने स्वामी अपने पति नारायण को नहीं देखी वैकुंठ धाम में, तो वो खोजते खोजते इस बद्री धाम पे आई। तो बद्री मीन्स होता है यहाँ पे पहले बहुत मतलब बेर के पेड़ हुआ करते थे। तो उन्होंने देखा कि विष्णु जी पे मतलब धूल धक्कड़ तूफान प्राकृतिक जो कष्ट होता है वो झेलती रहती हैं। तो ये चीज़ उनसे देखा नहीं गया, तो वो उनके ऊपर एक बैर का पेड़ बद्री का पेड़ बनकर उनकी रक्षा करती रहती है प्राकृतिक आपदाओं से। तो जब तपस्या से उनका मतलब लीन रहते हैं, जब तपस्या से उठते हैं विष्णुदेव, तो वो देखते हैं कि लक्ष्मी जी मतलब उनकी रक्षा करती रहती हैं। तो उन्होंने ये स्थान बद्रीनाथ के नाम पे दे दिया। मतलब उन्हीं पे था, बद्री मतलब उनका था, नाथ मतलब बद्री मतलब लक्ष्मी का रूप हो गई और नाथ मतलब विष्णु जी। तो यहाँ पे ये कहलाए बद्रीनाथ। ये हमारे हिंदू धर्म के 4 बड़े धाम में भी आता है, पुरी, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम और ये बद्री विशाल। और छोटे 4 जो धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्री विशाल, ये छोटे धाम में आते हैं। हर हर महादेव। और यहाँ पे 2 पर्वत हैं, ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। तो नारायण पे बद्री विशाल आसीन है और नर पर्वत पे मतलब जो यहाँ के निवास मतलब मानव मतलब निवास करते हैं। क्योंकि मतलब यदि पौराणिक कथाओं के या मान्यताओं की बात करें, तो सतयुग में यहाँ जो बद्रीनाथ जी थे मतलब सजीव मतलब विष्णु जी खुद, बद्रीनाथ जी खुद यहाँ पे विराजमान होते थे। फिर कलयुग में वो एज अ स्वरूप में नहीं रह सकते थे, क्योंकि कलयुग में मतलब पापाचार, लोगों में ईर्ष्या, देश, काम, मोह, बहुत सारी त्रुटियां आ जाती हैं, तो वो सजीव वाला दर्शन नहीं दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने ये मूर्ति लाया था। और सतयुग में सारे देवी देवता पूजा करते थे। तो जब ये हुआ कि कलयुग में चले जाएंगे, तो ये हुआ कि देवता कैसे पूजा करेंगे। तो उन्होंने बोला कि 6 महीने इनका कपाट जब बंद होता है, तो यहाँ पे देवता पूजा करते हैं। और 6 महीना जब वो खुलता है, तब यहाँ पे मनुष्य मतलब मानव पूजा करते हैं। ब्रह्म कपाल। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध उत्तराखंड के इस बद्री का आश्रम क्षेत्र के ब्रह्म कपाली में किया जाता है। अब देखिए, मैं बद्रीनाथ एक और वजह से आया था कि पिताजी का और पितरों का
पिंडदान कर सकूं। तो यहाँ पता चला कि ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट गया है, तो बिना गया जाए आप ब्रह्म कपाल में पिंडदान नहीं कर सकते। अब कथा अनुसार जब ब्रह्म कपाल पे आए हैं, कपाल के महत्व को बता देते हैं। वहां पिंडदान होता है, वो ब्रह्म कपाल तीर्थ है लिखा हुआ है वहां पे। और आता है कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था कि ये शिला जो शिव जी ने बोला था कि इसका अंत ढूंढ के आइए, वो मतलब बोलते कि मैंने इसका अंत ढूंढ लिया, जबकि वो अंत नहीं ढूंढे थे और शिव जी को ये पता था। और उसके बाद वो झूठ की वजह से सर काट देते। तो दो कहानियां हैं, तो दो मान्यताओं में ये तो सत्य था कि शिव जी ने ब्रह्मा जी का एक सर काटा था और वो सर शिव जी के त्रिशूल से चपक गया था। वो पूरे पृथ्वी पे इधर से उधर गए, बट वो सर त्रिशूल से गिर ही नहीं रहा था। फिर जाकर जब वो इस बद्री धाम पे आते हैं, वहां पे ब्रह्म कपाल तीर्थ लिखा है, पिंडदान, तर्पण, हवन। तो ब्रह्म कपाल पे शिव जी के त्रिशूल से जो ब्रह्मा जी का सर चपका रहता है, वो यहाँ पे गिर जाता है। तो यहाँ पे शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है। यहाँ पे तब से पिंडदान का प्रथा चालू हुआ। फिर एक और इस ब्रह्म कपाल तीर्थ का बहुत महत्व है। महत्व ये है कि यहाँ पे ही पांडवों ने अपने गोत्र हत्या से, अपने, क्योंकि उन्होंने गोत्र के अपने सारे भाइयों को हत्या किया था, पितामह वगैरह सबको तो जानते ही हैं। तो उस हत्या से मुक्ति उन्होंने यहाँ पे पिंड दान करके अपने पितरों को किया था। तो ये है ब्रह्म कपाल। ये विश्राम घाट है ब्रह्म कपाल। अभी घाट पे हैं हम लोग। तो पांडवों और शिव जी को ब्रह्म हत्या क्रमशः गोत्र हत्या से मुक्ति यहीं मिली थी। कहा जाता है गया में पिंडदान से जो पितरों को लाभ होता है, उससे 8 गुना लाभ होता है ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने से। तो मैं बता रहा था, तो मैं आया था तो पिंडदान करने ही अपने पितरों और पिताजी का। फिर यहाँ पंडित जी से बात हुई। यहाँ पे होता है कि हर देश के हर जिले के रिस्पेक्टिव अलग अलग पांडा हैं, पुरोहित हैं। तो यदि जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और सुल्तानपुर से, तो सुल्तानपुर का जो पुरोहित होगा वो पूजा करवाएगा, जो पांडा होगा वो तर्पण और पिंडदान कराएगा, और कोई नहीं करा सकता। तो इन्होंने ऐसा यहाँ पे बना के रखा है। तो मैं ये बता रहा था, इसी वजह से मैं आया था। तो पंडित जी ने कहा कि प्रभु आपको पहले हाई कोर्ट जाना होगा, जो कि गया है। वो भी यदि पिताजी का करना है तो बरकी 1 साल के बाद ही कर सकते हैं गया जाके, और गया करने के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट मतलब इस ब्रह्म कपाल पे पिंडदान कर सकते हैं। तो मैंने पूछा कि तर्पण, जिसको तिलांजलि कहते हैं, वो कर सकते हैं कि नहीं? तो उन्होंने बोला वो कर सकते हैं। तो मैंने अपने पितरों और पापा को के लिए तर्पण करवाया और तिलांजलि दी। यदि इस धाम में, मतलब ऐसा कहना गलत है, मैं इस धाम से, इस गंगोत्री, यमुनोत्री और तीसरा जो मैं अभी धाम पे हूँ, बद्रीनाथ के धाम से, इस ब्रह्म कपाल के धाम से, वेद व्यास के गुफा से, गणेश जी के गुफा से, सरस्वती नदी के दर्शन से, नारद कुंड के दर्शन से जो भी मुझे पुण्य मिला है, हे भगवान ये पुण्य मेरे पितरों को दीजिएगा, मेरे पापा को दीजिएगा। पुराणों के अनुसार यह स्थान महान तपस्वी और पवित्र आत्माओं का है। यहाँ सूक्ष्म रूप में महान आत्माएं निवासरत रहती हैं। यानी इधर से देखेंगे, इधर से घाट से स्टार्ट करेंगे तो ब्रह्म कपाल घाट पड़ेगा, फिर इसके बाद नारद कुंड पड़ेगा, उसके बाद तप्त कुंड पड़ेगा, फिर नहा के वहाँ पे बद्री विशाल है,
वहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए। 4-5 किलोमीटर के दान पे चरण पादुका भी है, जहाँ पे बद्रीनाथ के चरण पादुका पड़े थे। तो 5 किलोमीटर था, थोड़ा थक गए हैं तो वहाँ नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कहा जाता है कि जिन आत्माओं को मतलब गया जाने से मुक्ति नहीं मिलती, तो ब्रह्म कपाल में पिंड दान करने से उन्हें किसी भी पाप से कोई भी चीज हो उन्हें मुक्ति मिलता है और वो वैकुंठ धाम उनको प्राप्त होता है। ब्रह्म कपाल को पितरों की मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च तीर्थ महातीर्थ कहा जाता है। हर हर महादेव। यहाँ एक अलख ज्योति जल रही है, तो यहाँ से हम चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब देखिए नर और नारायण पर्वत के पास हैं, तो मैं सोचा आपको उनकी भी कहानी बता ही दूं। तो नर और नारायण, जैसा मैं बता चुका हूं, ये नर पर्वत हैं और ये है नारायण पर्वत। संतोपथ ग्लेशियर से ये अलकनंदा जी बहती जा रही हैं। बहरहाल हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि नर और नारायण कौन थे। नर और नारायण, जहां तक मुझे याद है, दक्ष जी की 16 या 17 पुत्रियां थी। उनमें से 13 पुत्रियों की शादी वो धर्म से करते हैं। धर्म की जो 13वीं मतलब सबसे छोटी पत्नी थी, मूर्ति करके है, उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था नर और नारायण। तो नर और नारायण बचपन से ही बहुत तपस्वी और बहुत तेजस्वी थे। तो वो माता की बहुत सेवा करते थे, बहुत ही सेवा करते थे। तो एक दिन उनकी माता बहुत खुश हुई और अपने दोनों पुत्रों से कहा कि पुत्र, आप हमसे कोई वर मांगिए। तो नर और नारायण ने उनसे तप करने का कि माता मुझे तपस्या करनी है, तप करनी है, उसकी आज्ञा दीजिए। उसके लिए उन्हें घर छोड़ना पड़ता और एक माता के लिए अपने पुत्र से किसी भी वजह से अलग होना सबसे पीड़ादायक, दुखदायक स्थिति होती है। फिलहाल उन्होंने तो वरदान दे दिया था, अब क्या करती। तो ठीक है, उन्होंने भरे मन से बात मान ली। तो नर और नारायण इसी पर्वत पर आकर, नर पर्वत पे नर, नारायण पर्वत पे नारायण तपस्या, घनघोर तपस्या करने लगे। अब जब तपस्या करने लगे तो ऐसे स्थिति में हमेशा ही इंद्रदेव ये सोचते हैं कि उनके इंद्रलोक पर, उनके स्वर्ग की गद्दी पे खतरा है, ये इंसान, ये मानव उनसे ताकतवर हो जाएगा। उन्होंने कई अप्सराओं को भेजा, सुंदर सुंदर अप्सराएं। उन्होंने अपने भाव भंगिका, कामुकता, नृत्य, संगीत से उन्हें खूब रिझाया। मतलब वो तप कर रहे थे। तब नर और नारायण की आंखें खुली। गुस्से की जगह उन्होंने सब जो अप्सराएं थी ये सोची थी अब गए, तप के बल से ये सब मतलब ये नर और नारायण हमें भस्म कर देंगे। नर और नारायण देव ने उन्हें उनका आतिथ्य किया और एक आम के पत्ते से अपने जंघा को चीरा और वहां से उर्वशी और बहुत सारी देवी देवताएं प्रकट हुई। तो और उन्होंने, और उर्वशी की सुंदरता देखकर बाकी सारी जो अप्सराएं इंद्रदेव ने भेजा था वो पानी पानी हो गई। और बाकी जो अप्सराओं को उत्पन्न उन्होंने किया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो
तो नर और नारायण बोले देखिए इस युग में तो हम नारायण बोले, नारायण से बोली थी ये कि हमें आपसे शादी करना है। तो नारायण बोले देखिए इस युग में तो मैं एक तपस्वी के भेष में हूँ और तपस्वी के रूप में अवतरण है मेरा, तो प्रेम और विवाह तपस्या के साथ नहीं चलते, तो मतलब पूर्ण कठिन तपस्या के साथ नहीं चलते। तो उन्होंने सिर्फ ये वचन दिया कि जब मैं द्वापर युग में जन्मूंगा तो आपके साथ मतलब ये जो आपका प्रणय निवेदन है स्वीकार करूंगा। तो जब वो द्वापर युग में श्री कृष्ण बनते हैं तब ये सारी जितने भी उर्वशी मतलब सारी जो अप्सराएं थी वो अप्सराएं गोपियां बनती हैं, उनके प्रणय का भाग बनती हैं जो निधि वन में श्री कृष्ण ने प्रेम लीला किया था। तो इस तरह से उन अप्सराओं का प्रणय निवेदन जाके द्वापर युग में श्री कृष्ण ने पूरा किया था। और जब ये धीरे धीरे आने लगा कलयुग द्वापर युग, तो नर अर्जुन के रूप में जन्म लिए और नारायण श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए। तो नर और नारायण श्री मतलब अर्जुन और श्री कृष्ण के जोड़े को भी कहा जाता है। कहा क्या मतलब उनका रूप ही है। ये जो मैं कड़ा पहना हूँ भुवनेश्वर में 2006 या 7 में एयरफोर्स का जब एग्जाम देने गया था तो वहाँ पे नर नारायण मंदिर है, बहुत सुंदर, बहुत उत्कृष्ट मतलब उसका आर्किटेक्चर और सुंदरता है भुवनेश्वर में। वहाँ पे मैंने ये नर नारायण मंदिर में ये कड़ा धारण किया था। ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए। तो मतलब इतने साल बाद मैं समझा कि नर और नारायण कौन थे। और नर नारायण के रिस्पेक्टिव मैंने आपको ये स्टोरी तो बता ही चुके कि कभी न कभी ये नर और नारायण ये दोनों पर्वत जाके मिल जाएंगे और ये बद्री विशाल का धाम यहाँ से लुप्त हो जाएगा। और ये कब होगा? जब नरसिंह मंदिर में विराजित नरसिंह जी की बाईं भुजा जो धीरे धीरे घट रही है, घिस रही है या मतलब धीरे धीरे पतली हो रही है, जब वो पूरा उसका बायां भुजा मतलब क्षीण हो जाएगा तब जाके नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और ये बद्रीनाथ बद्री भविष्य के नाम से भविष्य बद्री, क्योंकि पंच बद्री में एक भविष्य बद्री है, वहां पे जाके स्थापित होंगे, तब जाके उनका दर्शन भविष्य बद्री में होगा। तो नर और नारायण के अराउंड ये सारी कहानियां थी। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।